नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 6 सांसदों के बगावत करने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे अब शर्म आ रही है कि वो हमारे साथ कैसे रहे। ये बयान बहुत भावुक और गुस्से भरा था। उद्धव ने कहा कि शिव सैनिक उनके साथ हैं और उनकी बागी सांसदों का व्यवहार देखकर उनको शर्मिंदगी हो रही है। ये 6 सांसद उद्धव गुट से अलग होकर एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, ये सांसद मेरी बात पर चुने गए थे। अब वो कह रहे हैं कि आने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो मेरे आने की वजह से ही चुने गए थे। सांसदों पर आगे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसान के लिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन सांसदों के पास झूठ के लिए गारंटी है। वहीं सीएम फडणवीस से मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। कल मीटिंग की रिपोर्ट आने वाले दिनों में ही पता चलेगी। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शुक्रवार को मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही फ्लाइट में साथ सफर करते नजर आए। ये अचानक मुलाकात राज्य में चल रहे गंभीर राजनीतिक तनाव के समय में हुई। फ्लाइट में मौजूद लोगों ने बताया कि गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद दोनों नेताओं ने कड़वाहट को दरकिनार करते हुए सौहार्दपूर्ण अभिवादन किया और संक्षिप्त बातचीत की। ये घटना महाराष्ट्र की सियासत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी, तब भी यही खेल चला था। अब लोकसभा में उद्धव गुट के 9 सांसदों में से 6 सांसद ने बगावत कर दी। इनमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, आष्टीकर, ओमराजे निंबालकर, संजय जाधव और भाऊराव साहेब वाकचौरे शामिल हैं। बचे हुए सिर्फ 3 सांसद उद्धव के साथ हैं। ये बीजेपी और शिंदे गुट की मिलीभगत का नतीजा माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि ये सांसद उनकी वजह से ही चुने गए थे। लोग उद्धव ठाकरे के नाम पर वोट देते हैं, शिवसेना के असली प्रतीक और बाल ठाकरे की विचारधारा के लिए वोट देते हैं। लेकिन अब ये सांसद कह रहे हैं कि क्या फायदा हुआ। उद्धव जी ने पूछा कि क्या किसानों के लिए कोई गारंटी है? नहीं, लेकिन इन बागियों के पास झूठी गारंटियां जरूर हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और शिंदे इनको पैसे, पद और धमकियों से तोड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि सांसदों के दल बदलने को लेकर नेताओं की भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से पार्टी के बागी सांसदों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। यूपीटी के बागी सांसदों के चेहरे पर कालिक पोतने वालों को 51,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उद्धव ठाकरे के विदर्भ और मराठावाड़ दौरे से पहले हिंगोली में शिवसेना के जिला प्रमुख संदेश देशमुख ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी से बगावत करने वाले 6 सांसदों में से किसी एक के चेहरे पर कालिक पोतने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही संदेश देशमुख ने कहा कि इन सांसदों ने लगातार पार्टी के साथ बगावत की है। उन्हें सबक सिखाने के लिए ये घोषणा की गई है। उनके इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। वहीं अन्य दलों के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसे लेकर सपा नेता फखरुल हसन चांद ने भी क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है विधायकों को, सांसदों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, दलों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहती है और महाराष्ट्र में विपक्ष विहीन सरकार चलाना चाहती है। और इसलिए लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग, दबाव की राजनीति करके वो दल को तोड़ने का प्रयास कर रही है। जहाँ तक एक ही फ्लाइट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के एक साथ फ्लाइट में यात्रा करने का सवाल है, तो उस पे समाज। वहीं संजय निरुपम ने ऑपरेशन टाइगर को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि हमारी तरफ से कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। हम लोग कोई अपनी तरफ से उद्धव ठाकरे जी के विधायकों को लुभाने पटाने में लगे हैं, ये एकदम बकवास है। अब उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसके पूरे कैडर में असंतोष है। वो अपने नेतृत्व से नाराज है। इसी नाराजगी का एक प्रतिफल आपको दिखा जब उनके 6 सांसद निकल करके हमारे पास हैं। अब उनके बहुत सारे विधायक भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं और वो हमारे संपर्क में हैं।
हमारे जो पार्टी के मुख्य नेता हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और जिस तरीके से वो शिवसेना का कामकाज कर रहे हैं उससे उबाठा के लोग बहुत प्रभावित रहते हैं। तो वो धीरे धीरे स्वयं हमारी पार्टी में आने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विधायक आना चाहते हैं। कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा, उबाठा का पूरा कैडर बड़े पैमाने पर इस समय हमारे पास आ गया है। अब जो थोड़े बहुत बच्चे हैं जिसमें सारे योग्य लोगों को उनको भी लिया जाएगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ बैठक हुई, कुछ चर्चा हुई एकनाथ शिंदे जी के साथ, जो नाराज लोग हैं उनकी। वो तो मिलते रहते हैं। वो क्या, हमारे यहाँ जो उबाठा के लोग हों या फिर हमारे शिवसेना के लोग हों, ये सब ओरिजिनली तो एक ही जगत है ना, तो एक रिश्ता है, संबंध है, तो मेल मुलाकातें होती रहती हैं, चर्चा होती रहती है। लेकिन उस चर्चा को एकदम अंतिम स्वरूप देने की जो बात है, अभी तक ऐसा नहीं। बहुत अच्छी बात है, दौरा करना चाहिए। उनके सांसदों और विधायकों की सबसे बड़ी शिकायत ही यही है कि हमारे नेता जो हैं, मतलब उनके नेता जो हैं, वो मातोश्री में रहकर पूरी पार्टी का संचालन करते हैं। इससे लोग नाराज थे, इससे पूरा कैडर नाराज है। तो अब जब अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब आपके सांसद चले गए छोड़ के और अब एक या दो सांसद रह गए, उसमें से भी एक आध सांसद ऑलरेडी हमारे संपर्क में। उसकी शर्त इतनी बड़ी थी कि बात मटेरियलाइज नहीं हो पाई है। तो जो उनके साथ घूम रहे हैं अभी, उनके अपने सांसद जिनको लग रहा है, वो भी छोड़ने ओढ़ने को तैयार हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शिवसेना को तोड़ने का खेल लगातार कर रही है। 2022 में शिंदे को सीएम बनाने के लिए उन्होंने 40 से ज्यादा विधायकों को तोड़ा। अब लोकसभा चुनाव के बाद फिर वही रणनीति अपनाई गई। ऑपरेशन टाइगर नाम देकर उद्धव गुट को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। शिंदे कह रहे हैं कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब और भी तोड़फोड़ जारी रहेगी। ये खेल नैतिकता के खिलाफ है। शिवसेना बाल ठाकरे की बनाई पार्टी है। उन्होंने मराठी मानुस और हिंदुत्व की आवाज उठाई। उद्धव ठाकरे ने उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया, लेकिन शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को अपना फायदा देखकर तोड़ दिया। शिंदे पहले उद्धव के साथ थे, सरकार चला रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने लालच दिया तो वो चले गए। अब वही शिंदे उद्धव पर आरोप लगा रहे हैं। ये साफ विश्वासघात है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिव सैनिक अभी भी उनके साथ है। सड़क पर मीटिंग में कार्यकर्ता उनका साथ दे रहे थे। बागी सांसदों के चेहरे पर कालिक पोतने वाले को 51,000 रुपए का इनाम का ऐलान हुआ है। ये गुस्से का प्रतीक है। लोग बागियों को गद्दार मान रहे हैं। संजय राउत जैसे नेताओं ने आरोप लगाया कि हर बागी सांसद को करोड़ों रुपए दिए गए। पब्लिक मनी यानी जनता का पैसा राजनीतिक सौदेबाजी में इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री और अधिकारियों का इस्तेमाल करके विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। महाराष्ट्र में आम आदमी, किसान, युवा और महिलाएं महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से परेशान हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट सिर्फ सत्ता और कुर्सी बचाने में लगे हैं। उद्धव ठाकरे ने हमेशा विकास, मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की बात की है, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना को कमजोर करके अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की है। इस बगावत के बावजूद उद्धव ठाकरे हारे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो निराश नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, मीटिंग की और आगे की रणनीति बनाई। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की, लेकिन साफ कहा कि पार्टी चोरों के हाथ नहीं जाएगी। ये दिखाता है कि वो सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ पद के लिए। आदित्य ठाकरे ने भी बागियों पर तीखा हमला बोला, उन्हें लालची और बिकाऊ बताया। जनता ने वोट उद्धव गुट को दिया था, लेकिन ये सांसद वोटरों के साथ धोखा कर रहे हैं। बीजेपी और शिंदे का गठबंधन दिखने में मजबूत लगता है, लेकिन अंदर से खोखला है। शिंदे गुट में भी असंतोष है। वो सिर्फ बीजेपी के सहारे टिके हैं। असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है, क्योंकि कार्यकर्ता, भावना और इतिहास उनके साथ है। बीजेपी ने दूसरे दलों को तोड़कर सरकारें बनाई हैं, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। महाराष्ट्र भी उसी का हिस्सा है। मराठी मानो सब समझ रहा है कि बीजेपी शिवसेना को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। बाल ठाकरे की विचारधारा को बीजेपी ने अपना लिया, लेकिन असली वारिस उद्धव है। शिंदे गुट का नाम सिर्फ शिवसेना है, असली ताकत उद्धव गुट में है। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।